और मशरिक़ वुस्ता से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि समूद फ्लोटिला के जहाज़ों को इजराइल ने रोक लिया है। जी हां, जो अंदेशा जाहिर किया जा रहा था और जिस बात को लेकर एक तरह से तशवीश जाहिर की जा रही थी कि समूद फ्लोटिला पर इजराइल हमला कर सकता है, और इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें इस फ्लोटिला पर दरअसल टिकी हुई थी। और इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि समूद फ्लोटिला पर इजराइल ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जी हां, इस वक्त जो बड़ी कार्रवाई आ रही है, और खबर यह भी है कि ग्रेटा थनबर्ग समेत कई एक्टिविस्ट को इजराइल ने अपनी हिरासत में ले लिया है। दरअसल समूद फ्लोटिला की कई कश्तियों को इजराइल ने अपनी हिरासत में ले लिया है। जो इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आपको बताते चलें कि स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को गाजा फ्लोटिला के जहाजों के रोकने के बाद इजरायली सेना ने अपनी हिरासत में ले लिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, और इजरायली सेना गाजा जा रहे जहाजों पर चढ़ गए हैं और इसमें सवार लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया है। पहले यह भी खबर आ रही थी कि एक ड्रोन के जरिए भी इस समूद फ्लोटिला की कश्तियों पर हमला किया गया है, और इस वक्त अब यह बड़ी खबर आ रही है कि समूद फ्लोटिला पर इजराइल ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जो बड़ी जानकारी मिल पा रही है, एक ये कहा जा रहा है जानकारी के मुताबिक कि एक ड्रोन हमले की इत्तला मौसूल हुई है, जिसमें ट्यूनिस के साहिल पर फ्लोटिला की अहम कश्ती फैमिली नाम की कश्ती को निशाना बनाया गया है, जिसकी वजह से इसमें आग भड़क उठी। इजराइल नहीं चाहता है कि इस तरह का कोई काफिला गजा के अंदर दाखिल हो, और गजा की जो सच्चाई है, जिस तरह से गजा में लाखों लोग मारे गए हैं, कत्लेआम किया गया है, नस्लकुशी की जा रही है, बल्कि मुकम्मल गजा के कंट्रोल की जब से बात हुई है, उसके बाद से यहां पर हमले और तेज कर दिए गए। यहां पर हालात और ज्यादा खराब हैं। कोई दिन गजा के अंदर ऐसा नहीं है जिस दिन सैकड़ों लोगों की मौत न होती हो, सैकड़ों लोगों को एक तरह से मौत के घाट न उतारा जाता हो। यहां पर खुलेआम कत्लेआम किया जा रहा है।